नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और यह न्यूज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर है। आखिर बीएसएनएल जो इतना घाटा में है, क्या इसका पूरा दोष कर्मचारी पर देना चाहिए या सरकार की भी जिम्मेवारी कुछ बनती है? क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो बोलते हैं कि इसका जिम्मेदार सिर्फ बीएसएनएल कर्मचारी हैं, और हम बताएंगे कि उन्होंने कमेंट में क्या क्या कहा है। तो उस कमेंट को भी आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आखिर और उसी से रिलेटेड है, महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए बीएसएनएल ने खोला पिटारा, मुफ्त में मिलेगी ये खास सुविधा। तो अब दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की मेला होने जा रही है और बीएसएनएल ने वहाँ पर जो है मुफ्त में सुविधा खोला है। तो ये मुफ्त का जो सुविधा है, आखिर बीएसएनएल कहाँ से इसको भरेगा? आखिर सरकार एक तरफ से पब्लिक की सेवा भी करना चाहती है फ्री में, दूसरी तरफ से बोलती है कि बीएसएनएल जो है घाटे में जा रहा है, इसका जिम्मेदार कोई भी लेना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी समस्या बीएसएनएल को है और साथ ही साथ कर्मचारी को भी है। बीएसएनएल की तरफ से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलने वाली है। तो डिटेल से खबर में हम बताते हैं दोस्तों, आखिर क्या है ये न्यूज़। संगम नगरी प्रयागराज में 3 महीने बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मुफ्त इंटरनेट सुविधा मिलेगी। मुफ्त इंटरनेट की यह सुविधा भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। महाकुंभ को लेकर दूसरे सरकारी विभागों की तरह बीएसएनएल ने भी खास तैयारी की हुई है। आस्था के इस मेले में देश दुनिया में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर कॉलिंग और इंटरनेट सुविधा मिल सके, इसके लिए अकेले प्रयागराज नहीं बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ तक की तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं के जरिए बीएसएनएल अपनी ब्रांडिंग कर ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी में है। बीएसएनएल के यूपी ईस्ट जोन के चीफ जनरल मैनेजर एके मिश्रा के मुताबिक अकेले मेला क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड के 50 से ज़्यादा टावर लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर में भी न सिर्फ टावरों की संख्या बढ़ाई जाएगी बल्कि उनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी कर इन्हें हाईटेक करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो दोस्तों, ये हाईटेक करने में आखिर कर्मचारी भी लगेंगे, उसमें पैसा भी खर्च होगा, और फिर यह पैसा कहाँ से आएगा? आखिर बीएसएनएल की घाटे में सिर्फ बीएसएनएल कर्मचारी ही नहीं, सरकार भी दोषी नज़र आ रहा है, बल्कि उनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जगह जगह स्टॉल लगाकर मेले में 24 घंटे फॉल्ट रिपेयर टीम मौजूद रहेगी। जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों को सुविधा दी जाएगी, उनकी सहायता भी की जाएगी। अलग ड्रेस कोड में होंगे बीएसएनएल कर्मचारी। तो दोस्तों, ये जो महाकुंभ मेला स्टार्ट होने वाला है, इसमें बीएसएनएल कर्मचारी अपने ड्रेस में रहेंगे, एक ड्रेस कोड होगा। यह पहला मौका होगा जहां बीएसएनएल के सभी कर्मचारी अलग ड्रेस कोड में होंगे। आस्था के इस मेले में सहयोगी कंपनी भारत नेट की फाइबर लाइन बिछाई जाएगी। यहां काम करने वालों को हाई स्पीड इंटरनेट और लीज लाइन की सुविधा दी जाएगी। मेला प्रशासन के साथ बातचीत कर श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए मुफ्त इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। यहां आने वाले श्रद्धालु वाईफाई के जरिए फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। चीफ जनरल मैनेजर एके मिश्रा का कहना है, मेले में बल्क पुश एसएमएस सुविधा मुहैया रखेगी ताकि किसी आपदा या फिर कोई सूचना के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। मेला में नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बढ़ाकर 98% की जाएगी। दोस्तों, हम ये फ्री की सुविधा के लिए बीएसएनएल या सरकार को कोर्स नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं, यदि आप फ्री में दे रहे हैं कोई भी सर्विस,
तो बीएसएनएल कर्मचारी इतने तकलीफ़ से काम करते हैं, बारिश हो, पानी हो, अपने परिवार से कई लोग दूर रहते हैं, कितनों के सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए ही उन लोगों ने बीएसएनएल ज्वाइन किया। तो आप सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि कर्मचारियों का ध्यान रखा जाए, विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि नेटवर्क, इंटरनेट, कॉलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएनएल देश की बहुत बड़ी संस्था है और उनके कर्मचारी यदि इस हाल में रहेंगे तो क्या होगा। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं के मेला क्षेत्र में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना कतई करना नहीं पड़ेगा। वह बेहतर वॉइस क्वालिटी के साथ लोगों से बातचीत कर सकेंगे। उनके मुताबिक बीएसएनएल महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को हाईटेक सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। यहाँ प्रमुख स्नान पर्वों पर कॉल ट्रैफिक ना हो, इसके लिए नई दिल्ली और चंडीगढ़ के सर्वर की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। महाकुंभ की तैयारियां प्रयागराज से लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ तक की जा रही है। सभी तैयारियां 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालु बीएसएनएल को लेकर अच्छे अनुभव के साथ अपने घरों को वापस लौटे। ये एक अच्छा पहल है कि देश और दुनिया के लोग महाकुंभ मेले में आएंगे और बीएसएनएल अपना अच्छा सर्विस देकर लोगों के दिलों पर फिर से राज करेगा। और ये लोगों को ये कहने पे महसूस होगा, गर्व होगा कि बीएसएनएल एक ऐसी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखता है। वॉइस कॉल करने वाले ग्राहकों को मिलेगी बेहतर क्वालिटी। यूपी ईस्ट के चीफ जनरल मैनेजर AK मिश्रा का कहना है, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुछ वॉइस कॉल करने वाले ग्राहकों को मिलेगा बेहतर क्वालिटी। यूपी ईस्ट के चीफ जनरल मैनेजर ने कहा है, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुछ 2G टावर अलग से लगाए जाएंगे ताकि सिर्फ बात करने वाले ग्राहक बेहतर और क्लियर वॉइस क्वालिटी से बात कर सके। गंगा और यमुना के गहरे पानी में नाव के जरिए फ्लोटिंग टावर लगाने का प्रयोग के लिए भी तैयारी है। AK मिश्रा का दावा है कि निजी टेलीकॉम कंपनियां द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी किए जाने के बाद से पिछले 2 महीने में अकेले यूपी ईस्ट जोन में 10 लाख नए ग्राहक बने हैं। इनमें 3 लाख से ज़्यादा ग्राहक दूसरे कंपनी से आए हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, बीएसएनएल की जो अभी स्थिति है इसका जिम्मेदार सरकार को लेना चाहिए और बीएसएनएल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं दिन रात, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उनको अच्छा पैकेज देना चाहिए, उनके भी परिवार हैं और इस तरह से आप सरकार बीएसएनएल घाटे में है यह कहकर अपना जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। बीएसएनएल कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा करनी होगी और अच्छी फैसिलिटी देनी होगी ताकि बीएसएनएल के प्रति वह एक निष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, काम करने में मन लगे और बीएसएनएल के लिए दिन रात एक करे। इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हें भी कुछ इसके एवज में मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक 3rd PRC नहीं मिला है तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द बीएसएनएल कर्मचारी को 3rd PRC दिया जाए। धन्यवाद।